प्रेम तो मूलतः आध्यात्मिक होता है। प्रेम करने की योग्यता तो सिर्फ उसकी है जो मन को समझ गया हो, जो मन की बेचैनी को जान गया हो। मन की बेचैनी का चैन के प्रति खिंचाव ही प्रेम है, इसके अलावा प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। आचार्य जी ये देखिए गलती कर गए ना, आपने प्रेम की परिभाषा दे दी। अरे हमसे पूछिए ना, हम 8वीं क्लास के लौंडे हैं, लेकिन हम आपको बताए देते हैं कि इश्क वो है जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता, और ये हमें फिल्मों ने और शायरों ने बताया है। तुम भी मूर्ख, तुम्हारी फिल्में भी मूर्ख, तुम्हारे शायर भी मूर्ख। बेचैन हो ना, चैन मांग रहे हो ना, मन पर यही जो लगातार आकर्षण छाया हुआ है कि कहीं पहुंचकर शांति मिल जाए, इसको ही प्रेम कहते हैं। क्योंकि प्राकृतिक खिंचाव है ही इसीलिए कि या तो रोटी मिल जाए, या घर मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, या सेक्स मिल जाए, संतान पैदा हो जाए। प्राकृतिक खिंचाव इन वजहों से होता है। आध्यात्मिक खिंचाव किस लिए होता है? उसकी सिर्फ एक वजह होती है, शांति मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो जिसको कह देते हो ना कि अरे मैं तो कुदरती तौर पर उसकी ओर आकर्षित हूं, या कि देखो प्रेम तो प्राकृतिक होता है, सब जीवों में होता है, वो जो प्रेम है वो प्रेम की बड़ी छोटी परिभाषा है। छोटी भी नहीं, मैं उसको गलत परिभाषा बोलता हूं। उसे प्रेम कहना ही नहीं चाहिए। वो बस ऐसे ही है, कुछ नहीं। तो प्रेम करने के लिए पात्रता चाहिए, प्रेम करने के लिए ऐसी आंखें चाहिए जो दूसरे को कम और खुद को ज्यादा देखें। तुम्हारी आंखें जाकर के दूसरे से ही चिपक गई हैं तो ये प्रेम की निशानी नहीं है, ये तुम्हारे पशु होने की निशानी है। पशु के पास कोई पात्रता नहीं होती, उसके पास काबिलियत ही नहीं कि वो खुद को देख सके कि मेरे भीतर चल क्या रहा है, इस खोपड़ी में चल क्या रहा है वास्तव में। इंसान होने की विशिष्टता यह है कि तुम खुद को देख सकते हो, समझ सकते हो। जब तुम खुद को देखोगे, जब तुम्हें अपने भीतर की गड़बड़ का कारण समझ में आएगा, जब तुम्हें अपनी बेचैनी का सबब समझ में आएगा, तभी तो तुम खिंचोगे ना समाधान की ओर और चैन की ओर। ये वीडियो देखने के बाद मेरी चिंता बढ़ गई है। किस तरह से लोगों के दिमागों के साथ खेला जा रहा है। उनको वो सिखाया जा रहा है जो उनकी परेशानी बढ़ाएगा। एक तो पहले ही लोग प्रेम के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, प्रेमियों के पीछे पड़े हुए हैं। ऊपर से ऐसे ज्ञान मार्गी लोगों ने प्रेम को और निचले दर्जे पर धकेल दिया है। ज्ञान मार्गी लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें प्रेम और वासना में अंतर समझ नहीं आता। आचार्य प्रशांत जी ने जो कुछ भी बातें कही, उनमें से एक भी प्रेम के संबंध में नहीं है, सब वासना के संबंध में है। और ज्ञान मार्गियों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? वो प्रेम की परिभाषा भी अपने हिसाब से बता देंगे। वो कहते हैं जिससे अशांत मन शांत हो जाए वह प्रेम है। बिल्कुल ही निराधार, बिल्कुल ही उल्टी बात कह दी है। प्रेम तो वो है जिसके बाद शांत मन भी अशांत हो जाता है, जिसमें बेचैनी होती है। प्रेम कभी शांति नहीं लाता, प्रेम बेचैनी लाता है। और वो बेचैनी भी प्रेमी के सुख को लेकर होती है जिससे हम प्रेम करते हैं। आप वासना को प्रेम बताकर बदनाम कर रहे हैं। वासना और प्रेम में मूल अंतर ही यही है कि वासना में सुख स्वयं पर केंद्रित होता है और प्रेम में सुख प्रेमी केंद्रित होता है।
मुझे सुख मिले या दुख मिले, परंतु मेरे प्रेमी को सुख ही मिले। वासना में अहंकार होता है। लोग तेजा फेंक कर चेहरा बिगाड़ देते हैं, इच्छा विरुद्ध अपहरण कर लेते हैं, जबरदस्ती करते हैं। ज्ञान में भी अहंकार होता है। इसलिए ज्ञानी को प्रेम में प्रेम नहीं, वासना नजर आती है। ये बात हो सकती है कि प्रेम का आधार कुछ निश्चित लक्षणों से आरंभ होता हो या कुछ निश्चित लक्षणों की वजह से आरंभ होता हो, तो ये तो स्वाभाविक ही है। जिसके लक्षण हमारे चित्त, भाव और सोच को प्रभावित करेंगे, वहां प्रेम की नींव पड़ेगी, उस पर प्रेम की मूर्ति बनेगी। लेकिन जिस प्रकार मूर्ति बनने तक सांचा रहता है, लेकिन मूर्ति तैयार हो जाने के बाद सांचा हटा दिया जाता है, उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है, वैसे ही प्रेम परिपक्व होने पर बात लक्षणों तक सीमित नहीं रह जाती, फिर बस प्रेम रह जाता है, और लक्षण समाप्त हो जाएं तो भी प्रेम बना रहता है। अहंकारवादी और ज्ञान मार्गी हमेशा से भाव के दुश्मन रहे हैं। वह भाव चाहे भक्ति हो या प्रेम हो। उद्धव ने भी इसी प्रकार की ज्ञान की बातें की थीं, जैसे गोपियों ने प्रेम का पाठ पढ़ाया था। क्यों प्रेमियों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो? कभी जाति, धर्म, स्थान, रंग, भाषा, गोत्र, धन के नाम पर, और कभी उनके प्रेम को वासना सिद्ध करके। पहले तो आप ये सब बहाने लगाकर उनको अलग कर देंगे, उनका जीवन बर्बाद कर देंगे, कहीं और विवाह करवा देंगे। उसके बाद उनसे यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे जीवन भर एक दूसरे से बात भी ना करें, शक्ल भी ना देखें। और अगर आपको पता लग जाए कि वो संपर्क में हैं, तो आप उन्हें चरित्रहीन भी दोषित कर देंगे। लाखों प्रेमी ऐसे ही नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, और इससे समाज को भी उतना ही नुकसान हुआ है। आपने प्रेम को बार बार वासना सिद्ध करने में इतनी मेहनत की है कि समाज में वास्तव में वासना बढ़ गई है। कभी प्रेम को अप्रिशिएट नहीं किया, और ये समाज इसकी वास्तविक कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई है। ये बस खोखला है और दिखावों पर चल रहा है। धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए गए हैं। जो जितना ज्यादा कमजोर होगा, उसे सजावट की और दिखावे की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक यही हाल धर्म और समाज का है। इसमें सारे नियम बनाने वाले व्यभिचारी ही हैं। व्यभिचारी ही सबसे ज्यादा नियम बनाते हैं, व्यभिचारी ही सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। समाज ने जितने कड़े नियम और प्रतिबंध बनाए थे, उनका नतीजा आज समाज में अश्लीलता के रूप में सामने है। अब तुम रोक भी नहीं पाओगे। अत्याचार की सीमा होती है, और जब अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह होता है तो वो बहुत कुरूप होता है। अब नई पीढ़ी विद्रोह करेगी, अश्लीलता बढ़ेगी। वो प्रेमी जिनके विवाह तुमने अलग अलग करा दिए हैं, अब वो नहीं मानेंगे, और विवाह के बाद भी एक दूसरे को भुलाएंगे नहीं। प्रेम भुला देने वाली चीज है भी नहीं, लेकिन फिर तुम उसे व्यभिचार का रूप दोगे, लेकिन वो इसमें राजी नहीं होंगे।
अगर आप ज्ञान मार्ग के हैं तो उसी के रहिए। प्रेम की परिभाषा निर्धारित मत कीजिए। प्रेमियों पर इतना एहसान कीजिए, उनकी मुश्किलें ना बढ़ाइए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, अगर आपको भी लगता है कि मैंने कुछ ठीक बात कही है, या फिर आपको अगर ये भी लगता है कि मैंने कुछ गलत बात कही है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात आपकी या मेरी नहीं है, बात पूरे समाज की है। और ऐसे लोग जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, आचार्य प्रशांत जी के जैसे, उनके 17 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग उनको सुनते हैं, जानते हैं। जब ये लोग ऐसी बातें कहते हैं तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के मनोभावों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इनडायरेक्टली हम लोग ही उससे प्रभावित होते हैं। जरूरी है कि हम लोग अपने विचार रखें, और अगर कहीं भी कोई गलत चीज इन्फ्लुएंस हो रही है, जाने या अनजाने में, तो एटलीस्ट उसको ठीक किया जाए। प्रेम जैसी चीज इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी उसको इतनी आसानी से सिद्ध कर दे, परिभाषित कर दे और उस पर कुछ भी बोल दे। जिस पर बीती है वो जानेगा ना। इतने सारे मर्डर के केसेस होते हैं जिसमें लड़के को, लड़की को फांसी पे लटका दिया जाता है, काट देते हैं, जहर दे देते हैं। क्या ये ठीक है? क्या किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या आपका अहंकार, आपके कुछ होने का अहंकार, धर्म जाति का अहंकार इतना बड़ा है कि आप किसी की जान ले लेंगे और ये भी सिद्ध कर देंगे कि वो प्रेम नहीं, वासना है? ये भी सिद्ध कर देंगे कि उनकी वजह से आपकी बेइज्जती हो गई है, आपकी इज्जत खराब कर दी गई है। आप उसको जायज भी ठहराएंगे। एक तो आप गलत काम करेंगे, ऊपर से उसको जायज ठहराने के लिए आपके पास कारण होंगे, क्योंकि उसका समर्थन करने वाले समाज में बहुत से लोग हैं। तो हमें ऐसे लोगों को भी बताना पड़ेगा कि वो गलत हैं, हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। क्यों लोग अपनी आजादी से नहीं जी सकते? क्यों अपने जीवन के अच्छे या बुरे परिणाम के लिए वो स्वयं उत्तरदायी नहीं हो सकते? आप क्यों किसी को बताएंगे कि उसको क्या करना चाहिए? आप क्यों किसी को बताएंगे कि उसका प्रेम प्रेम नहीं है? या फिर आप क्यों किसी को बताएंगे कि वो प्रेम करने लायक नहीं है? क्यों आप किसी को बताएंगे कि उसको प्रेम की परिभाषा नहीं आती? जिसने किया है उसके ऊपर छोड़िए। आप तो गेहूं के साथ घुन भी पीस देंगे, इसका बुरा प्रभाव उन पर पड़ेगा जिनका प्रेम सच्चा है। मैं मानता हूं 80% लोगों का नहीं सच्चा होगा, चलो ये मान लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बाकी 20 के साथ, जो 20% के साथ आप अन्याय कर दे रहे हैं उन 80% का नाम लेकर, क्या वो सही है? आपने तो बोल दिया कि केवल शारीरिक आकर्षण है, मनोवैज्ञानिक है, ऐसा है, वैसा है। बिल्कुल ये ठीक है, वैज्ञानिक बातें अपनी जगह से हैं, लेकिन क्या भावों को आप किसी इंस्ट्रूमेंट पर नाप सकते हैं? क्या आप सही और गलत को किसी इंस्ट्रूमेंट पर नाप कर दिखा सकते हैं? अगर आचार्य प्रशांत जी से ये प्रश्न पूछा जाए कि आप जो बता रहे हैं वो सही है गलत है, तो किसी इंस्ट्रूमेंट पर क्या आप इसको तोल कर दिखाएंगे, मेजर कर दिखाएंगे? ये तो अपनी अपनी धारणा है। कोई बोल देगा कि हाँ आचार्य प्रशांत जी ठीक कह रहे हैं, कोई कह देगा गलत कह रहे हैं, कोई कह देगा कुछ ठीक कह रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं। अपने अपने जीवन के अनुभव हैं, अपने अपने जीवन की यात्रा है, सबकी अलग है, अपने हिसाब से चलेगी। कैसे आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं? तो फिर आप प्रेम को कैसे जनरलाइज कर दे रहे हैं? क्या इतनी सी ही बात है? इतनी सस्ती बात कर दी आपने। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया ये वीडियो देखकर। खराब वाला गुस्सा, नेगेटिव वाला गुस्सा नहीं आया, लेकिन पॉजिटिव वाला गुस्सा आया।
और पॉजिटिव वाला गुस्सा ये होता है कि जब आपको कहीं कोई कमी देखे तो आपके अंदर उसको दूर करने की इच्छा जागृत हो। नेगेटिव वाला गुस्सा ये होता है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई है तो आप उसको सुधारने की जगह कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स दे दें, कुछ गलत कर दें, लोगों को गालियां देने लगे, या फिर आप उनके चरित्र हनन करें। प्रेम के संबंध में बिल्कुल भी सहमत नहीं आचार्य प्रशांत जी से। एक दिन और एक बच्चा कोई वीडियो में पूछ रहा था इनसे कि मैं किसी से प्रेम करता हूं, तो इन्होंने उसकी बात को कुछ इस तरह से जवाब दिया था कि मैं अभी आपको आगे ही दिखा दूंगा क्या जवाब दिया था। बोल दिया था प्रेम कुछ है ही नहीं। बिल्कुल झूठी बात है, 1% सत्य नहीं है, भाभी से कह रहा हूं मैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो में आपको कोई बात ऐसी है जो आप जवाब देना चाहते हैं, आपको सही लगी या गलत लगी, तो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर हो सके तो इस तरह की चीज को भी बढ़ावा दीजिए। हमें उस सोच के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा जो समाज को बर्बाद कर रही है। कोशिश कीजिए कि हम इन्हीं चीजों से थोड़ी जागरूकता फैलाएं। प्रेम को खत्म नहीं करना है, प्रेम को बढ़ाना है। इन ज्ञान मार्गियों से सावधान रहिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी सेम नहीं रहता। ज्ञान परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। प्रेम हमेशा शाश्वत है, न कभी बदला है न कभी बदलेगा। इसलिए इन ज्ञान मार्गियों से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे, आप सभी को सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ये वीडियो देखने के बाद मेरी चिंता बढ़ गई है। किस तरह से लोगों के दिमागों के साथ खेला जा रहा है। उनको वो सिखाया जा रहा है जो उनकी परेशानी बढ़ाएगा। एक तो पहले ही लोग प्रेम के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं।